हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है, रितेश अग्रवाल के बाद में दीपेंद्र गोयल जी ने ज्वाइन कर लिया है शार्क टैंक का सीजन 3 का पैनल। जिनको नहीं पता दीपेंद्र गोयल है कौन, जोमैटो के सीईओ। अब वो भी आने वाले हैं शार्क टैंक के अंदर। जनवरी 2024 के अंदर शार्क टैंक प्रीमियर होगा टीवी के अंदर और अभी के टाइम पे उसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। अगली खबर, जो अभी सीजन चल रहा है सेल्स का, तो अमेजॉन इंडिया ने 1 लाख से ज्यादा सीजनल जॉब्स ऐड करी है सिर्फ इसी सीजन के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर जैसी सिटीज के अंदर 1 लाख लोगों को ऐड किया गया है। बहुत बढ़िया चीज है। अमेजॉन इंडिया ने अपने जो फुलफिलमेंट सेंटर्स होते हैं उसको भी बढ़ाया है ताकि वो ज्यादा जल्दी डिलीवरी कर पाए। साथ में अमेजॉन ने एक स्मार्ट चीज और करी है। फ्लिपकार्ट का जो वीआईपी मेंबरशिप है उससे लड़ने के लिए उन्होंने अपनी भी मेंबरशिप निकाली है, सस्ती वाली, जो कि फ्लिपकार्ट से सस्ती होने वाली है और फ्लिपकार्ट के लेवल की होने वाली है। अभी के टाइम पे जो इनका प्राइम मेंबरशिप है उसमें आपको प्राइम वीडियोस मिलता है, प्राइम म्यूजिक मिलता है, पर ये सस्ते वाले के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा। आपको वो सारे बेनिफिट मिलेंगे जो फ्लिपकार्ट दे रहा है। हाँ, वो जो गिफ्ट दे रहा है वो नहीं मिलेंगे। अब अगर अमेजॉन इंडिया की बात करके चले तो उन्होंने बहुत बढ़िया स्टैट रिवील किया है, उससे बहुत बढ़िया लर्निंग मिल रही है कि भाई जो कस्टमर सेगमेंट है ना इंडिया के अंदर, वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ मूव हो रहा है। और रीजन क्या है, क्योंकि जेनजी जो आ गया है, जो 11 से 26 साल के अभी लोग हैं, वो लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। और ये बहुत ही बढ़िया चीज हो सकती है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो। अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग करो ताकि आप प्रीमियम मार्केट के अंदर स्टैंड आउट कर पाओ। अगर आप ब्रांडिंग को डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने इंटेलेक्चुअल इंडीज पे फ्री वीडियो डाल दी है। जो हमारी वर्कशॉप चल रही है उसका जो 3rd पार्ट है उसके अंदर हमने ब्रांडिंग को डिटेल में बात करी है। जाओ उसको देखो और ब्रांडिंग को समझो, ब्रांडिंग कैसे काम करती है, क्या पिलर्स होते हैं। मैं इसका प्रीमियम कोर्स निकालने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, तो मैंने वो सारी चीजें ऊपर ऊपर से कवर कर दी है ताकि आपको एक डायरेक्शन में मिल जाए किस तरीके से ब्रांडिंग करी जाती है। अमेजोन का कहना है जो पिछला ग्रेट इंडियन फेस्टिवल था उसके अंदर टियर 2 और स्मॉलर सिटीज से 80% ऑडियंस ने प्रोडक्ट लिया था। और देखा जाए मेरे लिए शॉकिंग था, पर देखा जाए टियर 2 और जो स्मॉलर सिटीज होती है उनका नंबर बहुत बड़ा है, इसलिए शायद ये परसेंटेज बड़ा दिखाई दे रहा है। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे, जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल किए? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर एक जियोपॉलिटिकल न्यूज है। यूएस ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है चाइना की 42 कंपनीज को, क्योंकि वो रशियन मिलिट्री को सपोर्ट कर रही है। और अब देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल स्टैंड बहुत बड़ा हो गया है। पहले यूएस वर्सेस रशिया चला करता था, उसके बाद अब यूएस वर्सेस चाइना होने लग गया है। चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है तो यूएस कहीं ना कहीं सैंक्शंस लगा रहा है। और साथ में अभी खबर ये भी निकल के आ रही है भाई, इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन शुरू हो गया है। तो अब देखते हैं वहां पे क्या सैंक्शंस लगते हैं। यूएस तो नहीं आएगा, पर देखने वाली बात है क्या सऊदी अरेबिया कुछ आता है इसके अंदर या फिर नहीं आता है, और इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबल इकोनॉमी में, ये भी देखने वाली बात होगी। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दे और कर दे चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। अगली खबर नेटफ्लिक्स की है। तो नेटफ्लिक्स इंडिया के अंदर अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, कॉन्स्टेंटली उनका मार्केट शेयर घटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इनके बाकी कॉम्पिटिटर्स की बात करके चले, प्राइम वीडियोस, डिज्नी हॉटस्टार या फिर जियो सिनेमा, ये अच्छा लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स की बात करके चले तो 65 लाख के आसपास इनके सब्सक्राइबर्स है। पर अगर हम प्राइम की बात करके चले तो 2 करोड़ और डिज्नी हॉटस्टार 4 करोड़ के आसपास है। अब यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करो, लोग कहते हैं नेटफ्लिक्स महंगा है। दुनिया के अंदर महंगा है, नेटफ्लिक्स इंडिया के अंदर कॉन्स्टेंटली अपने आप को सस्ता करता जा रहा है, नए नए प्लान्स लेके आ रहा है, एड सेंट्रिक कुछ लेके आ रहा है, पर फिर भी इनका मार्केट शेयर गेन नहीं हो पा रहा। अब इसका रीजन क्या कहा जा रहा है कि भाई जो अमेजॉन है वो लोकल डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए बहुत सारा कंटेंट प्रोड्यूस करता है, पर नेटफ्लिक्स ऐसा नहीं कर रहा है। और ये सही बात है। अगर देखा जाए नेटफ्लिक्स पे रीजनल कंटेंट नहीं है उस लेवल का जितना प्राइम या फिर हम जी पे भी देखते हैं। तो अब अगर हम डिज्नी की बात करके चले तो वो अडानी और सन टीवी से बात कर रहा है अपनी इंडियन एसेट्स को बेचने का। अभी मेरे हिसाब से शायद जियो वालों ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं ले रहे, क्योंकि जियो वालों को लगा कि भाई ये लॉस मेकिंग है, हमने अपना ब्रांड बना लिया तो हमको इंटीग्रेट नहीं करना। क्योंकि पहले खबर यही आ रही थी ये जियो के साथ में इंटीग्रेट होने वाला है, पर अब ये खबर नहीं आ रही है। दिस मीन शायद जियो ने मना कर दिया। तो अब वर्ल्ड कप चालू हो गया है, तो वर्ल्ड कप के अंदर ये पूरा फ्री स्ट्रीमिंग दिखा रहे हैं। लेट्स सी किस तरीके से इनके नंबर्स क्रिएट होते हैं, क्या ये एड रेवेन्यू से ब्रेक इवन अचीव कर भी पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि आज का मैच कौन जीतेगा, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? मैं तो चाहता हूं इंडिया जीते। अगली खबर ओला की है। तो ओला ने डंजो और स्विगी जीनी से compete करने के लिए अपनी पार्सल सर्विस निकाल दी है और इसका नाम रखा है ओला पार्सल। अगर आपको 5 किलोमीटर तक कुछ भी भेजना है तो 25 रुपए में, 10 किलोमीटर तक 50 रुपए में, 15 किलोमीटर तक 75 रुपए में और 20 किलोमीटर तक 100 रुपए में इन्होंने प्राइसिंग निकाली है। अब देखा जाए दिवाली आ रही है भाई, अब दिवाली जो लोग बांटने के लिए जाते हैं, आजकल फॉर्मेलिटी हो गई है, एक दिन के अंदर 10-10 घर बांटते हैं, बस जाते हैं, छू के आ जाते हैं।
5 मिनट 10 मिनट बैठते हैं। तो इससे बढ़िया भाई इनसे ही भेज दो। या फिर ज़्यादा स्मार्ट तरीका, अगर आपको सामान ही नमकीन बिस्किट ही भेजने तो अमेजॉन वगैरह से ऑर्डर करके घर पे डिलीवर कर दो। जो लोग इसको रिलेट कर पा रहे हैं नीचे कमेंट में जरूर बताना। अब ओला पार्सल है ना, ओला पार्सल क्या है, हमारी एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है कि भाई हम सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंट फ्रेंडली काम कर रहे हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करने वाले हैं डिलीवरी के लिए। मेरे हिसाब से शायद बाकी प्लेयर्स भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही यूज कर रहे हैं अभी के टाइम पे, क्योंकि वही इकोनॉमिकल पड़ता है। अगली खबर एक और नए स्टैट्स की है जो कि और बढ़िया लगा मुझे। जो प्राइजेस है ना इंडियन आर्ट मार्केट के अंदर, वो रिकॉर्ड हाई छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब लोगों को अब आर्ट पसंद आनी शुरू हो गई है। अब सिंपल सी बात, अगर आप अपनी आर्ट भी बनाना चाहते हो तो आप मिड जर्नी या बहुत सारे इससे जो एआई टूल्स आ गए हैं जनरेटिव, उनसे भी बना सकते हो। और क्या आप उसको भी मोनेटाइज कर सकते हो, क्योंकि अब लोगों को देखो, अब नया ट्रेंड अगर शुरू होगा आर्ट का, बड़े बड़े आर्टिस्ट का, और वो लाख लाख रुपए की लोगों ने पेंटिंग घर पे लगा रखी है, आपके पास लाख रुपए नहीं है, अगर आपको यूनिक पेंटिंग बना के दूं जो कि एआई जनरेटेड होगी, किसी को पता तो लगने नहीं वाला, वो आपको अगर मैं 3-4 हजार रुपए में दूं तो आपके लिए ज्यादा इकोनॉमिकल है ना। तो ऐसे बिजनेस मॉडल भी इवॉल्व हो सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगली खबर रिलायंस रिटेल की है। तो $100 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर उन्होंने तकरीबन 5,000 करोड़ रुपया रेज किया है ADIA से। लास्ट राउंड जो उन्होंने रेज किया था वो भी $100 बिलियन वैल्यूएशन के ऊपर किया था, अभी भी उतना ही किया है। अब आने वाले 1.5 साल के अंदर हम और ज्यादा डिल्यूशन देखने वाले रिलायंस रिटेल की, क्योंकि उनका IPO निकालने का प्लान है। पर बात ये है कि आपने जो प्रीवियस राउंड उठाया था और जो अभी उठा रहे हो वो भी सेम वैल्यूएशन पे उठा रहे हो। क्या बिजनेस हाउसेस के अंदर वो स्टार्टअप वाला लॉजिक नहीं चलता क्या? या फिर हम कह सकते हैं कि भाई ये करंट राउंड का ही पार्ट है। अगली खबर है, जो इंडिया का स्पेस सेक्टर है वो और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि FDI की वजह से उनको बहुत ज्यादा मदद मिल रही है। अगर हम सैटेलाइट सेक्टर की बात करके चले तो 100% अप्रूवल है उसके अंदर। हाँ, गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए, बाकी 100% FDI आ सकती है उसके अंदर। अगली खबर AI कंप्लायंस की है। तो जो G7 है वो प्लान कर रहा है कि भाई वाटरमार्क लगाया जाए, कुछ ऑडिट्स करे जाए जो AI टेक्नोलॉजी कंपनीज है उनके ऊपर, ताकि कंट्रोल किया जा सके कि भाई मिसयूज ना हो। भाई बहुत खतरनाक चीज जा रही है। अभी देखो, अब इलेक्शन आ रहे हैं ना, मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, उस टाइम तुमको समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूँ। ये जनरेटिव AI का बहुत ज्यादा मिसयूज होने वाला है, जहां पर आप नरेंद्र मोदी जी की फेक स्पेस सुनोगे। आज के टाइम पे मीम्स भी देख रहे हैं बहुत सारे, जहां पर मोदी जी गाली दे रहे हैं, कोई गाली दे रहा है, किसी का कुछ कर रहा है, या फिर मूवी की क्लिप्स देख रहे हैं जिसके अंदर पूरा वर्ड आ रहा है। वो सब AI की वजह से, डीप फेक की वजह से हो पा रहा है। और फ्यूचर के अंदर हम ये चीज और ज्यादा देखेंगे गलत डायरेक्शन में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं लगेगा ये रियल है या फेक है। आज आपको जनरेटिव AI समझ में आ रहा है, पता लग रहा है AI से जनरेटेड है, मोदी ने नहीं बोला होगा। पर अगर हम अपने पेरेंट जनरेशन की बात करके चले, वो तो व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर देंगे, वो तो मार्केट की खबरों वाले लोग तो कहेंगे भाई मोदी ने यही बोला है, इसने तो यही बोला है। अगली खबर बॉन्ड मार्केट की है। तो बॉन्ड मार्केट में बहुत खतरनाक बियर चल रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका ने ऐसा बोला है। अगर देखा जाए, जो 30 साल की US बॉन्ड की यील्ड है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 15 बेसिस पॉइंट बढ़ रही है एक हफ्ते के अंदर, जो कि एक बहुत ही रिस्की चीज है अगर देखा जाए तो। अब बढ़ रही है, इसका मतलब समझ के चलो ना, डिमांड कम हो रही है, लोग बॉन्ड नहीं ले रहे हैं। अगर लोग बॉन्ड नहीं ले रहे तभी ये यील्ड बढ़ रही है, लोगों को बॉन्ड पे भरोसा नहीं आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है? अगर किसी ने बिग शॉट देखी है या कुछ देखा है कि 2007 का क्रैश क्यों आया था, बॉन्ड मार्केट में क्या हुआ था, कितना घोटाला था US मार्केट के अंदर, क्या वैसा कुछ होता हो हमको दिखाई दे सकता है? क्योंकि सोचने वाली बात है, ऐसा क्या रीजन है कि लोग इंटरेस्ट रेट अच्छा होने के बावजूद भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो अभी रिसेंटली एलॉन मस्क ने वीडियो गेम की लाइव स्ट्रीमिंग करी X के ऊपर, जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था। अब ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि भाई एवरीथिंग ऐप के ऊपर लेके जा रहे हैं। उन्होंने लाइव स्ट्रीम के अंदर कहा इट्स वर्किंग, और ये एक तरह का मार्केटिंग आप कह सकते हो, तरीका था लोगों को बताने का कि भाई आप यहाँ पे गेमिंग की लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो। अब इनका प्लान है एवरीथिंग ऐप में जाने का, जहां पर क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स वगैरह भी आएगी, पर अभी तक पता नहीं है ये वाला फीचर कब तक आएगा। अगली खबर एक वियतनाम की कंपनी है विनफास्ट करके, जो कि ईवी की दुनिया के अंदर वियतनाम का एक बड़ा प्लेयर है। उनका कहना है वो $200 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं इंडिया के अंदर अपनी ईवी असेंबली यूनिट के लिए। अभी के टाइम पे देखा जाए तो इंडिया की ईवी मार्केट बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। हाँ, देखा जाए तो भाई पेनिट्रेशन उस लेवल का नहीं है, 1% ही मार्केट शेयर है, लोग ईवी गाड़ियां उस लेवल पे नहीं ले रहे हैं। पर अगर ग्रोथ की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले तो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर इस कंपनी की बात करके चले तो इनका प्लान है, जो ये असेंबली लाइन लगा रहे हैं उसके अंदर स्टार्टिंग में इनका इनिशियल फेज के अंदर प्लान है 50,000 गाड़ियां एक साल के अंदर बनाने का। अभी रिसेंटली ही विनफास्ट ने अपनी Q3 2023 की अर्निंग रिलीज करी, और वहीं पे उन्होंने एक्सपेंशन का प्लान बताया कि वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं और ऐसा एक्सपेंड करने वाले हैं। टेस्ला ने भी पहले कुछ टाइम पहले कहा था वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया के अंदर ग्रो करने वाला है। बहुत मजा आने वाला है ईवी स्पेस के अंदर, गाड़ियों के अंदर ना। मतलब मैं तो अभी भी ईवी गाड़ी ओन करता हूँ, वो 1% के अंदर मैं भी हूँ, और मैं कहूँगा मैं तो 0.1% के अंदर हूँ। मैंने तो उस टाइम ली थी जब एडॉप्शन और कम था, तो मैं तो ईवी का सपोर्टर रहा हूँ स्टार्टिंग से ही। और ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स, जिनकी वजह से हम आप तक डेली बिजनेस न्यूज ला पाते हैं।
थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। अगर आप भी हमारे सपोर्टर बनना चाहते हैं, नीचे ज्वाइन का बटन है, उसको दबा सकते हैं और हमको सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।